हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज के दिन हमने क्या देखा है? आज के दिन हमने हमारे मार्केट्स को क्रैश होता हुआ देखा है। मार्केट्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है और बाज़ार दोस्तों बिल्कुल क्या हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। जो गिरावट है दोस्तों बहुत तेज़ी से आपको बढ़ती हुई दिख रही है और उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो है दोस्तों ऑयल। तो इन वीडियो में हम समझेंगे कि देखिए जो कारण ऑयल है उसका कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं जो आते हुए दिख रहे हैं, क्या मार्केट्स में जो गिरावट है वो आगे इसी तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी और क्या निफ्टी अब आपको 23,000 के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है जिस प्रकार का फॉलो रहा है। सबके ऊपर इस वीडियो में बात होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अभी मार्केट्स बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर अभी मैं करंटली निफ्टी को देखता हूं तो वो 23,914 के आसपास कारोबार कर रहा है। 535 अंक की गिरावट के साथ दोस्तों निफ्टी में आपको कारोबार होता हुआ दिख रहा है, जो लगभग 2.2% की गिरावट होती है। तो बाजार में दोस्तों आज बिल्कुल गिरावट के साथ ही शुरुआत देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी में हमको देखने को मिलती है और ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि दोस्तों निफ्टी आपको नीचे खुलता हुआ दिखेगा, राइट। ओवरऑल दोस्तों आज के दिन आप देखिए ओपन जो है वो 23,868 का है, 23,959 का है आज का दोस्तों हाई है और 23,697 का लो है। तो ये आप कह सकते हैं कि लो से मार्केट ने रिकवरी मारी है और चार्ट से भी दिख सकता है कि आपको लो से मार्केट रिकवर तो होते हुए दिखें, बट अभी भी कह सकते हैं दोस्तों जो गिरावट है वो अपने आप में 2% से ज़्यादा की है। तो गिरावट अच्छी खासी है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आज दोस्तों ये जो मार्केट क्रैश हमको होता हुआ दिखा है, इसके पीछे का एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों तेल, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो दोस्तों बढ़ा, ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तेज़ी से आपको कच्चे तेल के प्राइजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली हुई। आज के दिन दोस्तों अभी देखिए जो करंट प्राइस को दिखा रहा हूँ मैं, ब्रेंट क्रूड लगभग $107.8 पे कारोबार कर रहा है, 16% के आसपास की तेज़ी है। WTI क्रूड लगभग दोस्तों $104 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 15% की तेज़ी है। जब हम फ्राइडे को दोस्तों बंद हुए थे तब भी आपने देखा था कच्चा तेल जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, $90 तक पहुँच गया था। और आज दोस्तों जैसे ही शुरुआत हुई, अपने आप में ऐसी शुरुआत होती है जिसमें 25% एक दिन में याद रखिए कच्चा तेल बढ़ गया। अभी तो ब्रेंट क्रूड जैसे मैंने कहा $107 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज का ब्रेंट क्रूड का आप हाई देखिए, लगभग 119.45 के आसपास दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रेंट ऑयल का हाई दिखता है। यानी ओवरऑल एक समय पर जैसे मैंने कहा ब्रेंट क्रूड 25 से 30% आपको ऊपर देखने को मिल गया एक दिन के अंदर। बल्कि एक दिन छोड़िए, कुछ ही घंटों के अंदर जो तेज़ी थी वो इस तरीके की देखने को मिली कि ब्रेंट क्रूड के अंदर आपको बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई दिख गई। $119 से ज़रूर अभी आपको थोड़ा सा नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, $107-8 के आसपास, लेकिन गिरावट तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो तेज़ी है वो इतनी ज़्यादा है कि गिरावट का कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों निकल कर आता है कि आज कच्चे तेल में इस प्रकार का उफान देखने को मिला क्यों, इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली क्यों? तो इसके पीछे दोस्तों एक खबर निकल कर आई कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद कर दिया गया है। ईरान ने साफ कह दिया कि कोई भी शिप्स को हम अलाउ नहीं करेंगे और यूएस ने ये अर्ज किया कि वो अवॉइड करे गल्फ को आफ्टर द यूएस इजराइल स्ट्राइक। मतलब जो बात है वो ये है दोस्तों क्लियर कि जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है, वो है दोस्तों कि अब जो तेल है वो आपको लगातार सिर्फ बढ़ता हुआ दिख रहा है, कच्चा तेल में बड़ी तेज़ी आती हुई दिख रही है। और ये बात ध्यान रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ याद रखिएगा बंद हो जाएगा और जो तेल नहीं गुजर पाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा घातक ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए होता हुआ नजर आएगा, जो एग्जैक्टली दोस्तों आप कह सकते हैं हुआ। और एक बात समझिए कि अब हो क्या रहा है कि जब युद्ध होता है ना, तो ये बात ध्यान रखिए बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो आई थिंक अब देखने को मिल रहा है। एक खबर निकल कर आई जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि व्हाइट हाउस ने सेंड किया है WTF मैसेज, राइट। व्हाट द एफ का मतलब तो बताइए आपको, तो हम फेल कहते हैं। व्हाट द फेल मतलब ऐसा मैसेज क्यों याद रखिएगा किया गया, बिकॉज इसराइल ने किया क्या, इसराइल ने दोस्तों ईरान की ऑयल फील्ड के ऊपर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, किसके ऊपर? ईरान की ऑयल फील्ड के ऊपर स्ट्राइक कर दी। और ये यूएस का मानना था कि ये जो फैसला लिया गया इसराइल की तरफ से, ये अपने आप में बहुत गलत फैसला था। देखिए हुआ क्या कि इसराइल ने 30 ईरानियन फ्यूल डिपो के ऊपर स्ट्राइक कर दी और ये यूएस का मानना था कि फार बियॉन्ड चलेगा ये, मतलब जितना हमने सोचा था उससे भी आगे इसराइल ने ये काम कर दिया और ये काम नहीं करना चाहिए था उनका मानना है। और ये पहली बात तो बात हुई क्या कि नोटिफाई भी नहीं किया इन एडवांस, मेकिंग द फर्स्ट मेजर डिसएग्रीमेंट। मतलब अब दोनों के बीच में आप देखिए डिसएग्रीमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये एक रिपोर्ट बता रही है, याद रखिएगा, एक्सियोस की, कि जो यूएस और इसराइल है उनके बीच में अब डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो हमला किया गया इससे नुकसान जो है वो दुनिया का हमको होता हुआ दिखा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर
हमला करेंगे तो ईरान भी याद रखेगा दुनिया के जो देश हैं, स्पेसिफिकली अरब की बात कर रहा हूँ मैं, उनके भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब तेज़ी से हमला करता हुआ दिखेगा, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन गया, राइट। बल्कि खबरें तो ये भी आई थी कि दोस्तों जो फ्यूल डिपो पे हमला हुआ है उससे हुआ क्या, जो तेल है वो तो हवा में उड़ गया बिकॉज ऑफ द फायर, और उससे हुआ क्या, वहाँ पे एसिड रेन तक की खबर निकल कर आई है। मतलब अपने आप में आप समझिए कि ये जो युद्ध है ये अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को भी हर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब इस पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप अब क्योंकि देखिए युद्ध में कूद चुके हैं तो किसी तरीके से जस्टिफाई तो करते हुए नजर आएंगे। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहते थे कि हम कच्चे तेल को नीचे रखते हैं, जो गैस की प्राइसेस है वो नीचे रहती है, बट अब सब उल्टा होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप बिल्कुल अब मान के चलिए कि भले यूएस माने ना माने, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन इनके द्वारा कर दी गई, और इसराइल के कारण जो अब असर है वो पूरी दुनिया पे आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, स्मॉल प्राइस टू पे, मतलब ट्रंप ने अपने डिसीजन को डिफेंड किया, बिल्कुल वो करेंगे भले ऑयल का जो प्राइस है वो $100 को पार कर गया है। ट्रुथ सोशल पे याद रखिएगा इनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया, उन्होंने क्या कहा, शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस विच विल ड्रॉप रैपिडली, मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो शॉर्ट टर्म ही ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है और ये आगे चल के काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी जब डिस्ट्रक्शन ईरान न्यूक्लियर थ्रेट का ख़त्म हो जाएगा। हमने क्या किया है, ईरान के जो न्यूक्लियर थ्रेट को ख़त्म कर दिया है, और एक वेरी स्मॉल प्राइस है जो यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब छोटा सा पे प्राइस जो है वो अब यूएसए को पे करनी पड़ेगी और वर्ल्ड को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनको सेफ्टी चाहिए, उनको पीस चाहिए। और उन्होंने कहा कि ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली, मतलब सिर्फ पागल लोग होंगे जो अलग सोचेंगे, जो अमेरिका के फैसले को गलत सोचेंगे। ये दोस्तों याद रखिएगा इनकी तरफ से कहा गया। तो अब देखिए, अब बात क्या है ना, बात ये है कि जो चीज़ें अमेरिका के द्वारा की गई, जो ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया गया, इससे ये खुद याद रखिएगा इनकी इकोनॉमी को खतरे में लेकर आ रहे हैं। जो देश दोस्तों चाहता है कि इन्फ्लेशन नीचे रहे, जो देश चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स को हम नीचे लेकर आए, और वही देश याद रखिए काफ़ी तेज़ी से ऐसा काम कर रहा है जिससे इन्फ्लेशन ऊपर आएगा, इंटरेस्ट रेट कट तो छोड़िए हाइक ना हो जाए। ये सारी चीज़ें, जो सारी गलतियां जो है वो अमेरिका आपको करता हुआ दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। छोटा सा आपका समय लूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सबसे पहले आप लोग कर दीजिए। अब देखिए, जब इतनी प्राइस बढ़ गई तेल की तो कुछ फैसला जो है वो G7 के देशों के कारण अब बताया जा रहा है कि लिया जाएगा। G7 याद रखिएगा कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, इसके अलावा आपको जापान, ब्रिटेन और यूएस देखने को मिल जाता है। मेक्सिको नहीं, इटली, माफ़ करिएगा, राइट। तो क्या हुआ, G7 के देशों ने क्या किया, G7 के देशों ने याद रखिएगा बताया जा रहा है कि अब ये अपना इमरजेंसी ऑयल रिजर्व जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं आफ्टर क्रूड स्पाइक। बताया जा रहा है कि दोस्तों G7 के जो देश है वो फैसला ले सकते हैं, जो इनका इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है उसको ये अब रिलीज़ कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो 8:30 AM जो न्यूयॉर्क टाइम है उसके हिसाब से एक मीटिंग करेंगे और इम्पैक्ट देखेंगे कितना ईरान वॉर का पड़ता हुआ दिख रहा है, और एक प्रपोजल लेकर आ सकते हैं जिसमें जॉइंट रिलीज़ करेंगे स्ट्रैटेजिक रिजर्व का। जी हाँ, जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व इनके पास, हर देश याद रखिएगा अपना एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाकर रखता है, और इस रिजर्व को दोस्तों हो सकता है कि ये अभी ओपन कर दे, मतलब रिलीज़ कर दे। रिलीज़ का मतलब ये है कि जो तेल है वो उसका भी यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि जो ओवरऑल डिमांड आपको देखने को मिल रही है, जो सप्लाई कम हो चुकी है, उस सप्लाई से ये निपट सके। अब ये बताया जा रहा है कि देखिए हो सकता है, इसमें बताया गया कि 2-3 देशों ने इसमें सहमति कर ली है, बाकी देश अब सोच रहे हैं। बट एक बात क्लियर है कि ग्लोबल सप्लाई पर भी याद रखिएगा, आपको सप्लाई चेन पर थोड़ा सा फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% याद रखिएगा ग्लोबली ऑयल आपको फ्लो करता हुआ दिखता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे जो दोस्तों अरब देश हैं वो अब अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग बिकॉज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हमला हो रहा है तो फिर ऑयल प्रोडक्ट अगर प्रोडक्शन वो चालू रखेंगे तो और वो देखिए मतलब हमले से जो तबाही है वो आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। इसलिए ये अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज बन चुका है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से तेल तो फ्लो हो नहीं पा रहा है, बट इसके अलावा जो ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला हो रहा है ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन है ये लगभग 101 से 102 मिलियन बैरल्स पर डे का आसपास होता है। बताया जाता है कि जो अभी G7 देश उनके पास 1.2 बिलियन के आसपास अभी आपको ऑयल देखने को मिल जाता है, 1.2 बिलियन बैरल्स के आसपास है। तो कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं कि देखिए वो उसका यूज़ कर सकते हैं। रीज़न बीइंग बिकॉज उनको पता है कि अगर ऑयल उस तरीके से नहीं आ पाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसमें ये बात ध्यान रखिए, हमारे देश के लिए स्पेसिफिकली बड़ी बात क्या है, इंडिया दोस्तों लगभग 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे का तेल का यूटिलाइजेशन करता है, कंजम्पशन करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है 20 मिलियन के आसपास, चाइना 16
के आसपास करता है। तो जो ग्लोबल शेयर है उसमें 20% अकेला तेल दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स कंज्यूम करता है, चाइना लगभग 16% और इंडिया 5.5%। मतलब इन तीनों को मिलाकर आप कह सकते हैं लगभग 40% जो तेल है वो कंज्यूम होता हुआ दिखता है। तो क्योंकि हम भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेल कंज्यूम करते हैं एंड मेजर ऑफ द ऑयल जो हमारा होता है वो याद रखिएगा इम्पोर्ट होता है, तो इसलिए हमारे लिए एक थोड़ा सा चैलेंज है। चैलेंज कैसा? चैलेंज दोस्तों सबसे बड़ा तो यही है कि इससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा और बढ़ सकता है। जब दोस्तों $10 पर बैरल आपको प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो इससे होता क्या है, 13 से 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास का याद रखिएगा इंडिया के एनुअल इंपोर्ट बिल पर असर पड़ता है, ऐड होता है, राइट। ये और पैसा देना पड़ता है। दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको CAD कहते हैं। इससे होता क्या है, जो सस्टेन प्राइस अगर रहती है $100 के ऊपर तो इससे जो हमारा कैड है वो लगभग दोस्तों 1% मैनेजेबल हो जाएगा टूवर्ड 2 to 3% ऑफ द GDP। यानी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा करेंसी प्रेशर, हाई ऑयल प्राइसेस से होगा क्या, जो डॉलर डिमांड है रिफाइनर्स के लिए और आपको बढ़ती हुई दिखेगी, तो इससे और आपको रुपये पे असर पड़ता हुआ दिखेगा। आज के दिन भी रुपया याद रखिएगा बहुत कमज़ोर हुआ है। और इन्फ्लेशन प्रेशर तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब दोस्तों बढ़ेगी। तो इससे होगा क्या, 35 से 58 बेसिस पॉइंट्स का याद रखिएगा आपको असर आता हुआ दिखेगा हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर। और इससे सिर्फ ये बात हो रही है $10 अगर ऑयल प्राइस जंप करता है, आज तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयल प्राइस जंप कर चुका है ऑलरेडी। तो ये इकोनॉमी के लिए, मैं पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी रिटेल स्टेबिलिटी रहेगी। सरकार ने साफ कह दिया है OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, कि पहली बात तो आप अभी प्राइस मत बढ़ाइए, इस प्राइस को बिल्कुल भी पास ऑन मत करिए, आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करिए शॉक को। दूसरा एनर्जी बफर, सरकार ने ये कहा है कि इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, सप्लाई चेन इक्विवेलेंट है, लगभग 7 से 8 वीक जो कंजम्पशन है हमारा वो इससे चल सकता है। ये दोस्तों याद रखिएगा सरकार के द्वारा बताया गया है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सबसे बड़ा तो दोस्तों यही है कि इस वॉर को एंड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हो क्या रहा है अभी तक दोस्तों, जो डी एस्केलेशन की चीज़ें हैं वो हमको ज़्यादा दिखी नहीं है। डी एस्केलेशन मतलब कितना ये वॉर अब और कम होता हुआ दिखेगा, अभी तक ऐसा कोई साइन आता हुआ नज़र नहीं आया। इसलिए बात ध्यान रखिए, क्रूड ऑयल इतना तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज शुरुआत में लगा था कि देखिए ये वॉर जो है वो वॉर होगा ही नहीं। पहली बात तो लगा था कि इजराइल और US स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर, ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मारेगा, मारा भी गया। और उसके बाद जो वहाँ की जनता है वो अपना पूरा यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने में सहयोग देगी, किसको? अमेरिका को, इजराइल को। बट एज सच कुछ हुआ नहीं, बल्कि खबरें तो आज ये भी निकल कर आ चुकी है कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जो खमीनी के बेटे हैं उन्हीं को चुन लिया गया है। तो अभी तक दोस्तों जो सत्ता परिवर्तन है वो तो हो ही नहीं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है इजराइल और US के खिलाफ। तो इससे वहाँ पर अगर सत्ता काबिज रहती है तो फिर जो बात कही गई अमेरिका के द्वारा कि हमारा पूरा कोशिश थी कि इनको ख़त्म करें, ईरान के अंदर रिजीम चेंज लाए, वो सारा जो उनका याद रखिएगा पूरा कोशिश थी वो तो अपना अपना पानी हो गया। दूसरी बात, अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, ये 6 महीने पहले भी कहा था, उसके बाद वापस से अब अटैक किया इतना बड़ा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी तक जो वॉर है वो तो एंड नहीं हो पाया। तो अब यही है कि कितना जल्दी ये डी एस्केलेशन होता है, कितनी जल्दी ये युद्ध रुकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कितना तेज़ी से फिर फ्लो करता हुआ दिखता है, मार्केट्स इसके लिए वेट कर रहा है। तभी याद रखिएगा एक मीनिंगफुल रिकवरी हमको आती हुई दिखेगी। इस वीडियो में इतना ही था, जितने पॉइंट्स थे दोस्तों हमने कवर किए। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे। अमेरिकन मार्केट्स में क्या होगा इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आने वाला है, जल्द आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।